उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में 2 दिन पहले बीएसएफ के जवान व मंदिर सुरक्षा कर्मी के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। दरअसल बीएसएफ के जवान अपने परिजनों के साथ महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश करना चाहते थे। वहीं निजी सुरक्षा एजेंसी के गार्ड ने प्रवेश का पास मांगा तो विवाद खड़ा हो गया। विवाद इतना बड़ा कि नौबत मारपीट तक आ गई। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था। घटना के विषय में मंगलवार को बृहस्पति भवन में जानकारी देते हुए कलेक्टर ने कहा कि इस प्रकार की घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा प्रबंध किया जाएगा कि पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि महाकालेश्वर मंदिर में देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। कलेक्टर ने महाकाल मंदिर प्रशासक व एसपी के साथ आज बैठक भी की है। जल्द ही बड़ा परिवर्तन करने की बात भी कही जा रही है। वहीं दूसरी ओर घटना की जांच कराई जा रही है। जो भी गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से जो घटना थी परसों की वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये ज़रूर है कि डेली बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ज़्यादातर मतलब अगर हम लोग देखें तो इक्का दुक्का ऐसी घटनाएं होती हैं। ऐसा नहीं हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इस प्रकार की घटनाएं होती, लेकिन जिस प्रकार से प्रतिष्ठा है मंदिर की और जिस हिसाब से दर्शनार्थी आते हैं दूर दूर से, एक भी इस प्रकार की घटना अगर होती है तो हमारे लिए निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण भी है और आत्मावलोकन का विषय भी है। इस संबंध में मंदिर प्रशासन और एसपी साहब के साथ मेरी कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। बहुत जल्दी ही हम लोग कुछ इस प्रकार के परिवर्तन करेंगे या सामंजस्य तरीके का बिठाएंगे कि इस प्रकार की घटना बिल्कुल भी न होने पाए। और जो ये घटना हुई है इसमें किस कारण से ये घटना हुई है, कौन इसके पीछे दोषी था, जो भी फुटेज है, वीडियो फुटेज, वो महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति को बोला गया है कि पुलिस को उपलब्ध कराए। जिसकी भी इसमें गलती निकलेगी उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। इधर मंगलनाथ मंदिर में विक्षिप्त के द्वारा प्रतिमा के साथ की गई छेड़छाड़ के बाद कलेक्टर ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए आदेश जारी किए हैं। उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में 2 दिन पहले एक विक्षिप्त द्वारा माताजी की प्रतिमा व शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया था। हालांकि विक्षिप्त मंदिर से रफू चक्कर भी हो गया। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर में सीसीटीवी व सुरक्षा कर्मी बढ़ाए जा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। देखिए, मंगलनाथ मंदिर में जो घटना हुई है उसमें एक विक्षिप्त व्यक्ति के द्वारा चूंकि वो चीज़ की गई है, इसीलिए मतलब इस हिसाब से कहना कि किसी की चूक थी या इस प्रकार की थी, ये कहना तो ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी वहाँ पर सीसीटीवी और सुरक्षा कर्मियों का जो इंतजाम है उसको और ज़्यादा चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। जितने भी मंदिर हैं जो महाकाल मंदिर के बाद, चाहे मंगलनाथ मंदिर है, हरसिद्धि मंदिर है, काल भैरव या फिर चिंतामणि गणेश मंदिर है, सभी में और ज़्यादा संख्या में जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और जो सफाई कर्मचारी हैं और ज़्यादा संख्या में रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। बहुत जल्दी ही अगले 8-10 दिनों के अंदर सब जगहों पर पर्याप्त रूप से व्यक्ति जो है डिप्लॉय करेंगे। उज्जैन के इंदौर रोड रामवासा गांव में मंगलवार की सुबह करीब 6 बजे सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में स्विफ्ट कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। तीनों ही लोग उज्जैन के महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए आए थे। हादसे में मारे गए युवकों के नाम नितिन पिता बटुक भाई उम्र 34 वर्ष निवासी सोनगढ़ जिला तापी गुजरात, कमलेश पिता मीठालाल खत्री उम्र 33 वर्ष निवासी नंदुरबार महाराष्ट्र है। इनका तीसरा साथी किरण पिता हरीश पंड्या 30 वर्ष निवासी नवापुरा महाराष्ट्र गंभीर रूप से घायल हुआ है। तीनों ही लोग कार लेकर रात करीब 12 बजे नंदुरबार से उज्जैन आने के लिए निकले थे। सुबह 6 बजे रामवासा के नजदीक अज्ञात वाहन ने इनकी कार को टक्कर मार दी। 108 एम्बुलेंस के जरिए तीनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कमलेश व नितिन ने दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना के बाद इंदौर में रहने वाले इनके रिश्तेदार भी उज्जैन पहुंचे। ये नंदुरबार से आ रहे थे दर्शन करने के लिए महाकाल के, तो यहाँ इंदौर 4 लाइन पे कहीं एक्सीडेंट हो गया इनका। 3 लोग थे, एक ही है, बाकी 2 स्पॉट पे खत्म हो गए। एडवोकेट व छात्र नेता बबलू खींची के खिलाफ केस दर्ज होने के विरोध में मंडल अभिभाषक संघ के वकील सदस्यों ने एसपी को ज्ञापन देकर दर्ज प्रकरण को झूठा बताया। एडवोकेट व छात्र नेता बबलू खींची द्वारा शासकीय माधव महाविद्यालय में प्राचार्य के पास पहुंचकर महाविद्यालय में नकल का मामला उठाने पर प्राचार्य द्वारा बबलू खींची के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का केस दर्ज करवाया गया था। केस दर्ज होने के विरोध में अब वकील लामबंद हो गए हैं।
मंगलवार को वकीलों ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल को एक आवेदन प्रस्तुत किया और कहा, एडवोकेट बबलू खींची के खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया है, मामले की जांच की जाए। वहीं बबलू खींची खुद पीएचडी के छात्र हैं, इसलिए वे महाविद्यालय पहुंचे थे। हमारे बार के सदस्य हैं बबलू खींची जी, ये पीएचडी कर रहे हैं और पीएचडी करने के दौरान जब ये लाइब्रेरी में गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि कॉलेज के प्रिंसिपल जो है कुछ बच्चों को बिठा करके जो है स्पेशल ट्रीटमेंट देकर के उनको एग्ज़ाम करा रहे हैं, जिसका इन्होंने आपत्ति ली और कुछ लोगों ने उसका वीडियो भी बनाया है, जिसकी वीडियो फुटेज इनके पास में है। तो इस संबंध में जब उनकी आपत्ति ली गई तो जो राज्य के जो प्रभावशाली दल के लोग हैं उन्होंने इनके खिलाफ जो है एफआईआर, झूठी एफआईआर दर्ज कराई है। उस एफआईआर के खात्मे के लिए हम यहाँ आए हैं। ये माधव कॉलेज में किसी अपने अध्ययन कार्य से गए थे। वहाँ पर जब परीक्षा चल रही थी तो वहाँ पर कुछ छात्रों को प्रिंसिपल द्वारा और समस्त स्टाफ द्वारा विशेष रियायत देकर उनकी अलग से परीक्षाएं करवाई जा रही थी। सामान्य छात्रों को अलग बिठाया था और विशेष छात्रों को अलग बिठाया था। इसको लेकर बबलू खींची जी ने आपत्ति दर्ज की प्रिंसिपल साहब के सामने, उसका वीडियो फुटेज बनाया, उनको आपत्ति दर्ज की तो प्रिंसिपल साहब ने उसे ठीक करने का आश्वासन दिया और उसके बाद बबलू खींची जी चले आए। उसके बाद एबीवीपी के कुछ नेतागण वहाँ पर गए, जिन्होंने वहाँ पर कॉलेज में ताला लगा दिया और प्रशासन पे, प्रिंसिपल पे दबाव बनाया कि आप बबलू खींची जी के खिलाफ झूठी एफआईआर कराएं। तो चूँकि प्रशासन शासकीय दल से संबंधित लोग थे, उनके दबाव में आकर माननीय प्राचार्य महोदय ने श्री बबलू खींची के खिलाफ एक असत्य रिपोर्ट थाना जीवाजीगंज में दर्ज की। उसी को लेकर हम आज हमारे सचिव और कोषाध्यक्ष महोदय के साथ यहाँ पर आए थे माननीय एसपी साहब से निवेदन करने कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। उज्जैन के बृहस्पति भवन में मंगलवार को खाचोद तहसील के सरपंच लामबंद होकर प्रदर्शन करते नजर आए। यहाँ सरपंचों ने अपनी तहसील की सीईओ व इंजीनियर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सरपंचों ने अपनी शिकायत से संबंधित एक आवेदन जिला कलेक्टर आशीष सिंह के नाम दिया। यहाँ पर बृहस्पति भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे सरपंचों से मिलने एडीएम संतोष कुमार टेगोर पहुंचे और उनकी समस्या जानी। तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। दरअसल सरपंचों का कहना है कि उनकी तहसील के प्रत्येक पंचायतों में कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा है। जो कार्य चल रहे हैं वह राशि नहीं मिलने के कारण अधूरे पड़े हैं। सीईओ व इंजीनियर बगैर राशि लिए कोई कार्य नहीं करते। सरपंचों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से भी मुलाकात की। हमारे सरपंच संघ के पूरे पंचायत के 130 पंचायत के सरपंच से हमें सीईओ मैडम और उनके इंजीनियर जो हमें बहुत परेशान करते हैं। 10% की राशि मांगते हैं। गौशाला हम बनाए तो उसमें पेमेंट नहीं डालती। अभी मेरी गौशाला करीब पूरी हो चुकी है, उसका पेमेंट नहीं डाल रही है। पेमेंट का बोलो तो अभी इंजीनियर को मिलती नहीं, वहाँ पहुँचाती नहीं है, मतलब उसको मूल्यांकन करने के लिए। इंजीनियर को हम बार बार फ़ोन लगाते हैं, हाँ आ जाएंगे सरपंच साहब, हाँ आ जाएंगे, आते नहीं है क्योंकि वो मैडम के इशारे से चलते हैं। तो हमारे कुछ पेमेंट में जो विकास कार्य कर रहे हैं उस पेमेंट में हमें आफत आ रही, मतलब पेमेंट नहीं हो रहा है हमारा। कुछ पेमेंट ऐसा है जिसके बिल लगे और साल 2 साल हो गए, उनका पेमेंट नहीं हो रहा। और जो बिल कुछ अभी 15 दिन या 1 महीने भर पहले लगे उनका पेमेंट हो जाता है। जनपद में क्या प्रक्रिया होती है, पहले बिल एमआईएस कराना पड़ता है, उसके बाद भुगतान होता है। और शासन की योजना थी कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, मतलब जिसने पहले एमआईएस कर दिए बिल उसका पहले भुगतान होगा। अब वहाँ जनपद में ये हो रहा है जिसका पहले एमआईएस हो गया बिल उनका भुगतान नहीं हो रहा है, और जिसने बाद में एमआईएस कराया और पैसे दे दिए उनका भुगतान तत्काल हो जाता है। सरपंच संघ जो खाचरोद के ब्लॉक के हैं सभी आप लगभग 40 से 30 की संख्या में एकत्रित हुए थे। इनके द्वारा एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से संबोधित करके मुझे दिया है, जिसमें वहाँ के जो प्रभारी सीईओ हैं उनके संदर्भ में कुछ गंभीर चीज़ों को उन्होंने अंकित किया है, जिसका ज्ञापन मेरे द्वारा प्राप्त किया है। माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाकर विधि अनुसार आगे हम लोग कार्रवाई संपादित करेंगे। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राज
राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका। दैनिक